तमाम सक्रिय साथियों का वामसे परिवार की ओर से हार्दिक और सामाजिक अभिनंदन है। साथियों, आज के मुख्य सब्जेक्ट का केंद्र बिंदु है ओबीसी, ईवीएम और एसआईआर। तो साथियों, ये तीनों सब्जेक्ट हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को अधिकार वंचित बनाए रखने का बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र के पर्दाफाश के लिए रखा गया है, ताकि हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जो दुश्मनों के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न तरह के आयोजनों में उलझा करके उन्हें डाइवर्ट कर दिया जाता है, उसी बिंदु को मुख्य रूप से पर्दाफाश करने के लिए ये सारे विषय रखे गए हैं। पहला विषय में साथियों है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना केवल घोषणा किया। 2011 में भी हम लोगों ने देखा ओबीसी की जनगणना का घोषणा किया, जनगणना भी किया, लेकिन उसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं की। फिर से यह घोषणा किया गया है कि ये जनगणना होगी। ये कब होगी, कैसे होगी, क्या होगी, इसकी कोई चर्चा नहीं है। तो ये साथियों, ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि केवल ओबीसी की जनगणना होती है और सभी जाति समूह की जनगणना नहीं होती है। तो ये पता नहीं चलेगा कि ब्राह्मण की जनसंख्या कितनी है, क्षत्रियों की संख्या कितनी है, वैश्य की संख्या कितनी है, ओबीसी की संख्या कितनी है, शेड्यूल कास्ट की कितनी है, शेड्यूल ट्राइब की कितनी है, माइनॉरिटी की कितनी है। ये तमाम जब संख्याएं बल नहीं पता चलेगा तो फिर हमारे मूल निवासी बहुजनों के साथ षड्यंत्र होना चालू रहेगा। इसलिए ये पर्दाफाश करने के लिए कि सभी जातियों की जनगणना हो और ये पता चले कि कौन सी जातियां आगे बढ़ गई है, कौन पीछे रह गया, उसे भी उसे प्रतिनिधित्व दी जानी चाहिए। क्योंकि साथियों, अगर यदि हम सामाजिक विश्लेषण करते हैं तो यहाँ के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी लोग दर्द से कराह रहे हैं। तो साथियों, ये याद रखना है कि कोई भी किसी के दर्द से कोई मतलब नहीं होता, यानी किसी को भी किसी के दर्द से कोई मतलब नहीं होता। खुद के दर्द का हमदर्द बनना होता है। तो साथियों, इस बात को याद रखना होगा, जितने भी हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के प्रतिनिधि हैं, सबको अपने अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने समुदाय के प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आना होगा, क्योंकि उसको अपने ही प्रतिनिधित्व का से पता चलेगा कि उस दर्द को अपने सामने रख सकते हैं और वो प्रतिनिधि ही अपने समाज को जगा सकता है। क्योंकि हमारे लोगों की जातीय मानसिकता जो होती है, उस जातीय मानसिकता के तहत पहले लोग जुड़ते हैं, फिर उसको जो है एक जमात की मानसिकता में हम लोग लाते हैं, फिर हम लोग सामूहिक मूल निवासी की कला में लाते हैं। इसलिए साथियों, धीरे धीरे जो है हम लोग इस मूल निवासी की जो विशाल संकल्पना है उसमें हम लोग लाते हैं। तो साथियों, ये सवाल उठता है कि ये काम कौन करेगा। हम लोग बहुत सारे जुमले सुनते रहते हैं। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, ये सुने भी होंगे। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक तबीयत तो इशारों से उछालो यारो। तो ये साथियों, ये पत्थर उछालना तो हम लोगों ने देखा नहीं, पत्थर में किसने फेंका और सुराग हुआ, लेकिन वो पत्थर जब तालाब में गिरता है तो वो एक बहुत बड़ा तरंग पैदा करता है। तो वो तरंग पैदा करने का काम जो वो पत्थर कर रहा है, उस पत्थर की भूमिका निभाने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। जो ये शांत और जो किंग कर्तव्य मूड हमारा मूल निवासी बहुजन समाज है, उसको जगाने के लिए हम लोगों को उस पत्थर की भूमिका में आना होगा। साथियों,
तो साथियों, इस चीज को ध्यान में रखकर हम लोगों को ये चीजें याद रखना होगा कि अभी जो एक छोटी सी झलक जो नेपाल में हम लोगों ने देखा, लेकिन साथियों इसका देखिए श्रेय लेने के लिए सारे मीडिया में एक 10 नाम चलाया जा रहा है। उस 10 नामों में 7 ब्राह्मण के लोग हैं और 3 हमारे लोग हैं। तो ये साथियों हमको ये जगाने के लिए नहीं आया, वो समर्थन देने के लिए भी नहीं आया, न इस विरोध करने के लिए आया, बल्कि हमको डाइवर्ट करने के लिए आया है। इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे कि ये दुश्मन हमें कभी भी हमारे समर्थन के लिए नहीं आता, न ही विरोध में बोलता, बल्कि वो डाइवर्ट करता है। तो साथियों, इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए हम सभी दुश्मनों को पहचानेंगे, कौन दुश्मन है कौन दोस्त है। दुश्मन कितना ही हमारे लिए हित की बात करे, वो हमारा हित ऐसी नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रख करके हम लोग जागृति का काम चलाते रहेंगे कि जो बाबा साहब का एक संदेश था, जागृति चो दीपक, जागृति चो अग्नि अखंड देवर देवा, यानी जागृति के दीपक को निरंतर जलाए रखना है। हम सभी साथी इसी संदेश को ध्यान में रखते हुए इस जागृति के दीपक को जलाते रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय मूल निवासी, जय भारत।